बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नाम के एक गांव में हरिहर नाम का एक लाला रहता था। वो बहुत ही कंजूस और अखड़ू था। उसके यहाँ एक नाऊ काम करता था। लाला इतना कंजूस था कि वो नाऊ को टाइम से सैलरी भी नहीं देता था और ना ही उसे कुछ अच्छा खाने को देता था। लाला के इस व्यवहार से नाऊ बहुत चिढ़ता था उससे। लाला की बीबी कमला, जो लाला से लड़ाई करके बहुत टाइम से अपने मायके में जाके बैठी हुई थी, लाला इस बात से बहुत परेशान रहता था कि उसकी बीबी बहुत टाइम से वापस नहीं आ रही है, इसलिए वो उसको लाने के लिए सोचता है। दूर का रास्ता होता है इसलिए वो अकेले नहीं जा सकता। वो नाऊ को बुलवाता है और उसे जाने के लिए कहता है। देख नाऊ, बहुत दूर मुझे अपनी बीवी को लेने मायके जाना है। बहुत दूर का रास्ता है इसलिए मैं अकेले नहीं जा सकता, तो तू भी मेरे साथ चल। बस फिर क्या था, नाऊ को तो ऐसे ही मौके का इंतजार था। वो लाला से बदला लेना चाहता था। वो उसे सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों जाने का प्लान करते हैं और एक दिन निश्चय करते हैं। फिर वो एक दिन आ जाता है। सुबह वो लोग तैयार होके निकलते हैं। दूर का रास्ता होता है इसलिए लाला अपने साथ खाने पीने की चीजें लेके चलता है। चलते चलते शाम हो जाती है और लाला को बहुत भूख भी लग जाती है। लाला नाऊ से कहता है, नाऊ देख, मुझे बहुत भूख लग गई है और रात भी होने वाली है, तो अब हमें ये रात यहीं गुजार लेनी चाहिए। हमें खाना भी बना लेना चाहिए क्योंकि अंधेरा होने वाला। ऐसा बोल के वो खाना बनाने चला जाता है और जैसे वो पहला निवाला डालने वाला था कि नाऊ दौड़ के जाता है और उसका खाना छू देता है। लाला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। नाऊ छोटे जात का था तो उसका छुआ नहीं खा सकता था, इसलिए उसने अपना खाना नाऊ को दे दिया। नाऊ बहुत खुश हो जाता है, उसको बनाना भी नहीं पड़ा और बने बना मिल भी गया। वो बहुत मजे ले लेके खाता है और लाला की बेवकूफ़ी पे हंसता है। दूसरी तरफ लाला बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसको बहुत भूख भी लगी थी और वो बहुत थका भी था। नाऊ चैन से सोता है, खा पी के मस्त, और दूसरी तरफ लाले को नींद नहीं आ रही थी। भूखा प्यासा वो करवटें बदलता रहा, उसको नींद नहीं आ रही थी। किसी तरह करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। सुबह होते ही लाला खाना बनाने का निश्चय करता है और बोल देता है नाऊ को, देख नाऊ, आज तूने कल तो बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आज तू वो गलती नहीं करना। जब तक मैं खाना बना के खा न लूं तब तक तू मेरे आसपास भी मत भटकना। ऐसा बोल के वो खाना बनाने चला जाता है और वो अच्छे से दाल चावल बनाता है, घी डाल के बढ़िया से छौंक के, एकदम तड़का लगा के, बढ़िया मस्त खाना बना के। जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालने वाला होता है कि फिर से नाऊ चालाकी करके दौड़ता हुआ आता है और बहाना लगा के नाऊ लाले का खाना छू देता है। लाला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। मजबूरी में उसको अपना खाना नाऊ को देना पड़ता है। नाऊ को तो फिर भी मजे आ गए। आज भी उसको बनाना नहीं पड़ा और उसने अपनी चालाकी से लाला का खाना ले लिया। चला जाता है, वो दूर बैठ के खाता है और मजे ले लेके खाता है और लाला की बेवकूफ़ी पे खूब हंसता है। दूसरी तरफ वहीं लाला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। मजबूरी में पास में पड़े तालाब में पानी पी के किसी तरह खुद को थोड़ी देर के लिए शांत करता है। लेकिन कितना देर तक पानी पी के शांत रह सकता था। उसका हाल एकदम बदहाल हो जाता है, एकदम थका हुआ और भूख प्यास से एकदम चूर। लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अब तो राशन भी नहीं बची थी कि वो दोबारा खाना बना लेता। मजबूरी में वो जलना जाता है। निकल जाते हैं दोनों रास्ते को। दोनों चलते जाते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है। लाला के अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं बची थी कि वो तेज तेज चले। वो सोचता है कि एक काम करता हूँ, इसको पहले भेज देता हूँ, ये जल्दी जल्दी जाके मेरे ससुराल में खबर पहुँचा देगा ताकि वहाँ पे अच्छे अच्छे पकवान बना के सब लोग रखे रहें और मेरे जाते ही मुझे मिल जाए, क्योंकि वो बहुत भूखा हो। वो नाऊ से अपने आने की खबर अपने ससुराल में पहुँचवाने के लिए बोलता है। बस
नाऊ को तो ये बहुत ही अच्छा अवसर मिल जाता है लाला को सबक सिखाने का। वो जल्दी जल्दी जाता है उसके ससुराल और उसके आने की खबर देता है और ये भी बोलता है कि लाला डॉक्टर ने उन्हें रोटी का बुकला और दाल का पानी पीने के लिए बोला है और आम लोग इस बात का जिक्र उनसे मत करिएगा क्योंकि उन्हें बहुत शर्मिंदगी होगी। लाला का छोटा साला अपने जीजा को लेने के लिए निकल जाता है। तब तक लाला भी आ जाता है। सब लोग लाला को बिठाते हैं और उससे उनकी हालचाल पूछते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। बातें करते करते खाना खाने का टाइम हो जाता है। सब लोग खाना खाने के लिए बोलते हैं। लाला बहुत खुश हो जाता है कि अब उसे पकवान मिलेगा। लेकिन ये क्या, नाऊ के लिए अच्छे अच्छे पकवान आते हैं, 56 भोग आते हैं, ये सारी मिठाइयाँ आती हैं, अच्छे अच्छे खाने आते हैं और दूसरी तरफ लाला को दाल का पानी और रोटी का बुकला आता है। लाला कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था क्योंकि वो ससुराल में था, वो बोल तो सकता नहीं था, इसलिए वो चुप रहता है और चुपचाप खा लेता है। लेकिन उसको कुछ ये सब समझ में नहीं आता है। दोनों का एक रूम में बिस्तर लगता है और दोनों सोने चले जाते हैं। नाऊ तो मस्त खाना खा के एकदम मस्त नींद में सोता है, लेकिन दूसरी तरफ लाला को नींद ही नहीं आ रही थी। वो करवटें बदलता रहता है, भूख के मारे तड़प रहा था। तब वो नाऊ के पास जाता है और नाऊ को बोलता है कि उसको बहुत भूख लगी है और उसको खाने के लिए कुछ ला के दे। नाऊ जाता है, कमरे में ढूंढता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसके हाथ में 2 मटकी लगती है, एक में चना रखा रहता है और एक में गुड़ रखा रहता है। चना वाली मटकी वो लाला को दे देता है और गुड़ वाली मटकी वो अपने पास रखता है। दोनों खाने लगते हैं। चना खाने में आवाज़ होती ही है, तो जब लाला चना खाता है तो कट कट की आवाज़ आती है। दूसरी तरफ नाऊ गुड़ खाता है तो उसको खाने में कोई आवाज़ नहीं होती है। तो नाऊ जो है लाला से कहता है कि सरकार धीरे धीरे खाइए वरना आपकी चोरी पकड़ी जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि आप चोरी चोरी खा रहे हैं और ससुराल में आपकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए आप थोड़ी धीरे धीरे खाइए और आवाज न करिए, मेरी तरह खाइए। देखिए मैं कितना धीरे धीरे खा रहा हूँ। अब नाऊ तो जो है गुड़ खा रहा था तो उसके आवाज तो होगा नहीं। लाला जो है चारे चने निगलने लगा। लाला के पेट में मरोड़ उठने लगता है और उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है जोरों से। अब मैं क्या करूं? वो जाता है और नाऊ को उठाता है। दूसरी तरफ नाऊ एकदम खराटे मार के मजे लेके सोता है। उठाता है वो नाऊ को और बोलता है, नाऊ मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे लैट्रिन भी लगी है, मुझे लैट्रिन करने की व्यवस्था करें। नाऊ बोलता है, सरकार अब इतनी रात को हम कहाँ जैसे लैट्रिन करेंगे, एक काम करिए ये लीजिए मटकी और इसी में कर लीजिए, सुबह जो है फेंक दीजिएगा इसको, ये किसी को पता नहीं चलेगा और इतनी रात को अगर आप बाहर जाएंगे तो बाहर सबको पता चल जाएगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप इस मटकी में ही कर लीजिए। लाला भी क्या करता, वो भी मजबूर था। अब इतनी रात को वो जाता भी कहाँ, इसलिए उसको भी ये राय सही लगी। वो मटकी में ही कर लेता है और फिर सो जाता है। फिर दोनों सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। सुबह उठते ही लाला मटकी अपनी उठाता है और देखता है कि नाऊ सो रहा है। वो धीरे से अपनी मटकी लेके निकल जाता है। दूसरी तरफ नाऊ भी पीछे पीछे जाता है लाला के। लाला बाहर निकल जाता है अपनी मटकी फेंकने के लिए। दूसरी तरफ नाऊ अंदर चला जाता है, सबको ये कह के बुला लाता है कि देखिए आपका दामाद चला जा रहा है, आपके दामाद जी रूठे चले जा रहे हैं, आपने उनकी आव भगत में कमी कर दी है शायद। घर वाले घबरा के चले जाते हैं उनको रोकने के लिए, तो देखते हैं कि लाला मटकी लेके जा रहा है। लाला का बड़ा साला जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जाता है अपने जीजा को रोकने के लिए। झपटी में दोनों का मटकी नीचे गिर जाती है और फूट जाती है। सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि अरे ये क्या, मतलब मटकी में ये क्या गंदा सा चीज है। उस लाला का ससुर पूछता है। लाला शर्मिंदा हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। तब नाऊ सब बातें बताता है कि सब उसी ने किया है और ये भी बताता है कि नाला कितना कंजूस और अखड़ू है और गरीबों के साथ वो कितना अत्याचार करता है।
सारी बातें उसके ससुराल वालों के सामने नौआ बता देता है। सब लोग लाला को बहुत भला बुरा सुनाते हैं, बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। लाला को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सबसे माफ़ी मांगता है और सबसे वादा करता है कि वो अब कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करेगा और ना ही वो कभी कंजूसी करेगा। वो सभी के साथ न्याय करेगा और किसी का भी बुरा नहीं करेगा। और फिर वो अपनी पत्नी को लेके हंसी खुशी अपने घर को निकल जाते हैं।